तो आइए आज पार्टनरशिप में आगे बढ़ाते हैं। पिछले दिन मैंने प्रॉब्लम बनाने के लिए आपको सॉल्यूशन बना करके कुछ दिखाया था। आगे कुछ मेन टॉपिक पर मैं चर्चा करते रहूँगा, जिसमें आज हमको नज़र आया कि थोड़ा सा उलझाने वाला परेशानी आ जाता है सवाल बनाने में। ड्रॉविंग्स पार्टनर्स जो होते हैं व्यापार से अगर अपने निजी कार्य के लिए अगर आहरण किए हैं, निकाले हैं पैसा, तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर पार्टनरशिप डीड में चर्चा है उसका तो उस कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, सेंस नहीं समझ पाता है बच्चा, इसीलिए घबरा जाता है। तो यहाँ चर्चा कर देते हैं। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन डॉरोइंग्स। इंटरेस्ट ऑन डॉरोइंग कैलकुलेशन करने का, गणना करने का दो तरीका है, दो मेथड है। आप दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। या फिर सवाल में कहे, अगर सिर्फ इसी का सवाल रहे और सवाल में कहे कैलकुलेशन करने के लिए, तो आप सवाल के प्रॉब्लम के इंडिकेशन के अनुसार अपना काम करेंगे। पहला मेथड होता है, देखिए सिंपल मेथड, साधारण तरीका से इसको निकाला जाता है। और दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। तो साधारण में है अमाउंट ऑफ ड्रॉविंग्स, कितना आहरण किया है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 इनटू मंथ बाई 12। दूसरा प्रोडक्टिव मेथड का है रेट निकालना उसका, इंटरेस्ट ऑन डॉरोइंग्स ऑफ टोटल प्रोडक्ट्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 इनटू 1/12। अब देखिए इसको करते कैसे हैं। एक सवाल छोटा सा मैंने उठाया है। देखिए, ऋषि इज ए पार्टनर्स इन ए फर्म, ही withdraw the following amount during the year ended 31st March 2023। बोल रहा है कि ऋषि एक पार्टनरशिप फर्म में साझेदार है, उन्होंने निम्नलिखित या नीचे लिखित अमाउंट राशि जो है सो वर्ष के दौरान आहरण किया है, अपने निजी काम के लिए लगाया है। 31 मार्च 2023 को आप डॉरोइंग्स पर ब्याज इंटरेस्ट की गणना करें, बोल रहा है। तो ये स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने 1 मई को 12,000 रुपया निकाला है, जुलाई 31 को 6,000 निकाला है, सितंबर 30 को 9,000 निकाला है, नवंबर 30 को 12,000 निकाला है, जनवरी, चूँकि वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर है, तो नवंबर के बाद दिसंबर, फिर जनवरी आ गया। जनवरी 24 में निकाला है, 1 जनवरी को 8,000, मार्च में निकाला है 7,000। सवाल बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन डॉरोइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन डॉरोइंग। कह रहा है कि 9% वार्षिक ब्याज की दर से आहरण पर ब्याज की गणना करें। तो दोनों मेथड से मैं करके दिखा देता हूं। आगे आपको सवाल में जिस मेथड की चर्चा हो, इंडिकेशन हो, उस अनुसार आप कीजिएगा, दोनों तरफ से सीख लीजिए। सबसे पहला आ जाइए सिंपल मेथड। कैसे निकाला है, इसको सीधे उठा करके यहाँ लाए हैं। मई को किस दिन को 12,000, 6,000, 9,000 इतना निकाल लिया है। अब इसमें देखिए कि लास्ट 31 मार्च हो रहा है वर्ष का, तो उसके पीछे देख लीजिए मई, चूँकि मई में 1 तारीख को निकाल लिया है तो मई जोड़ा जाएगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में 31 तारीख को किया है तो मार्च भी जोड़ा जाएगा। यानी 11 माह हो रहा है। देखिए ये 11 माह हो रहा है, ये 11 माह। और फिर जुलाई को है, 31 जुलाई को है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। जुलाई
हाँ जुलाई 31 को है, तो जुलाई नहीं गिना जाएगा। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपको 8 महीना पूज रहा है। सितंबर 30 को है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 6 माह हो रहा है। नवंबर 30 को है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 4 माह हो रहा है। जनवरी 1 को है तो जनवरी गिना जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना। और 31 मार्च को जो 7,000 निकाला है उसी दिन तो उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, इसलिए इस पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। इसका फॉर्मूला सीधे मैंने बताया है कि ये अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर कितना किया है, तो 12,000। तो इसका कर लीजिएगा सीधे आप यहाँ 12,000 और गुने 9, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9/100 और गुने मंथ कितना रहा है 11 और बटा 12। ऐसे ही कर करके सब का कैलकुलेशन करते हुए चले जाइएगा तो इसका आएगा 990 रुपया। इसी आधार पर जब फिर आगे कीजिएगा 6,000 और गुने है 8/100 और गुने 8 नहीं 9 न है 9 और ये 8/12 तो आपको 360 आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर करके देख लीजिएगा। इसके बाद 360, 405 आ जाएगा, 360 आ जाएगा, 180 आ जाएगा और इसका तो 0 आ जाएगा। टोटल जब जोड़िएगा तो 2295, आपको 2,295 रुपया इसका टोटल आ जाएगा। सिंपल साधारण सा ये है। ये ब्याज इसका आ जाएगा और जहाँ मांगेगा आगे एंट्री किया जाएगा। इसमें थोड़ा सा एक अलग मेथड है, प्रोडक्ट मेथड, टोटल प्रोडक्ट मेथड भी इसको बोलते हैं। इसमें आप जो जिसमें से दोनों में से किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं अगर कोई सवाल में इंडिकेशन नहीं दिया गया है तो, लेकिन जब इंडिकेशन रहेगा तो इंडिकेशन के अनुसार आप निकालिएगा। इसमें करा है फिर वही चीज़ दोनों को पुटअप कर लिए हैं, 31 मई को सबको कर लिए हैं और इसमें कितना रहा है 11 माह, 6 माह, 4 माह, ये सब यहाँ तक तो सेम डाटा है। ठीक है, निकालना क्या है तो सीधे इसको 12 गुने 11 कर देंगे, टोटल प्रोडक्ट इसका निकल जाएगा। 6,000 गुने 8 कर देंगे, 9,000 गुने 6 कर देंगे, 12,000 गुने 4 कर देंगे, 8,000 गुने 8 3 का 24,000 हो जाएगा, 7 का तो 0 हो जाएगा। टोटल को जोड़ेंगे तो 3,06,000 रुपया आ रहा है। यही टोटल प्रोडक्ट आ गया आपको। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट आ गया। जितना किया है मंथ से गुना करते करते सबको टोटल प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अब इस पर फॉर्मूला पुटअप कर देंगे। फॉर्मूला पुटअप कर देंगे क्या, यही है इंटरेस्ट ऑन टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट कितना आ रहा है 3,06,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ 9% भागा 100 और गुने 1/12। टोटल तो ये पूरे साल का निकल गया, लेकिन 1/12 कर करके इसको और निकाल लेंगे, बस आपका निकल जाएगा। इसको जब कीजिएगा टोटल प्रोडक्ट तो देख लीजिएगा एक के बार में 2295 रुपया आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। दोनों इससे निकालिए या इससे निकालिए, बात बराबर है। ठीक है, बस आज इतना ही। छोटा छोटा चीज़ में समझिए, एक एक पॉइंट समझिएगा तो जल्दी समझिएगा। एक दिन में 2 चीज़ 3 चीज़ पर फोकस करने पर कंफ्यूज कर जाइएगा। इसको फिर से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अपने यहाँ बुक में भी है इसका सवाल, उस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिएगा।